तो आप देखेंगे कि प्रॉप्स क्या क्या होते हैं। 3 प्रकार के प्रॉप्स होते हैं। सिंपल है, रेडीनेस प्रॉप, लाइवलीनेस प्रॉप और आपका होता है स्टार्टअप प्रॉप्स। तीनों के अलग अलग महत्व है, तीनों का अलग अलग यूज़ है। क्या यूज़ है? लाइवलीनेस प्रॉप जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो बोलते हैं कि भैया हमारा पॉड, ठीक है, कब कब अलाइव है और कब कब डेड है। तो उसके लिए हम कुछ कंडीशन बताएंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये पोर्ट नंबर है, मेरे खुद का जो पोर्ट नंबर है 80, अगर वो अप है, वो अप को भी चेक मैं करूँगा कोई कमांड वगैरह दे के या HTTPS पोर्ट दे के, उसको मैं ही चेक करूँगा और कुबरनेटिस उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो कमांड सक्सेसफुल नहीं होता है तो कुबरनेटिस उस पॉड को किल कर देगा और एक दूसरा पॉड बनाएगा। तो लाइवलीनेस पॉड जो होता है वही होता है। उसके विपरीत में रेडीनेस प्रॉप है, एकदम सेम काम करता है लेकिन उसका फंक्शन दूसरा है। जब आप कोई चीज़ रेडीनेस प्रॉप के अंदर देते हो तो वो कुबरनेटिस उस पॉड को, उसके जो एक्सपोज सर्विस रहेंगे, मान लो क्लस्टर सर्विस है, उसमें 4-5 पॉड कनेक्टेड हैं, तो अगर आपका रेडीनेस प्रॉप में जो भी आप कमांड दिए हो, यानी कि ये मान लो कोई पोर्ट 80 अप है या कोई स्क्रिप्ट रन नहीं कर रहा है या जो भी आप दिए हो, तो वो क्या करेगा, उसको कुबरनेटिस उस सर्विस के एंड पॉइंट से हटा देगा अगर वो रेडीनेस प्रॉप सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। स्टार्टअप प्रॉप क्या होता है, ये बोलता है कि भैया जब तक मैं बता रहा हूँ कि मैं कब स्टार्ट हूँ, यानी कि पॉड बताता है कि मैं कब स्टार्ट हो गया हूँ, तब मुझे रनिंग मानो। मैं रनिंग मानने के बाद ही लाइवलीनेस और रेडीनेस प्रॉप स्टार्ट करना। ये नहीं कि मैं स्टार्टअप ही नहीं हुआ हूँ, आप लाइवलीनेस प्रॉप लगा दिए और मेरे को किल किए पड़े हो। अब रेडीनेस प्रॉप कैसे देते हैं, जो अगर आप एक प्रॉप देने आ गया तो लाइवलीनेस प्रॉप और रेडीनेस प्रॉप बराबर और स्टार्टअप प्रॉप लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। तीनों में आप बताओगे कि कैसे आप बताओ कि मैं रेडी हूँ, कैसे आप बताओ कि मैं लाइव हूँ और कैसे आप बताओ कि मैं स्टार्ट हो चुका हूँ, ठीक है। तो उसको बताओगे क्या, जनरली कॉमन सेंस ये कहता है कि या तो कोई पोर्ट अप हो या कोई HTTP पाथ अप हो या कोई स्क्रिप्ट रन करो या कुछ भी है, राइट। तो यहाँ पर 4-5 चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एक्सप्लेन करोगे स्पॉट स्पेक कंटेनर्स रेडीनेस प्रॉप को, राइट, रेडीनेस प्रॉप, स्टार्टअप प्रॉप और लाइवलीनेस प्रॉप तीनों इसी लेवल पे होते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या क्या होता है, जितने भी फील्ड है वो यहाँ पर होता है। मेनली 3-4 तरीके से होता है। या तो आप एग्जीक्यूट कमांड यूज़ करो, कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, या तो आप कोई उस पॉड के अंदर जो पॉड स्टार्ट हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उस पॉड के अंदर अगर कोई HTTP सर्वर चालू हो रहा है और उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं किसी URL के द्वारा, तो आप उसको क्वेरी कर लो, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट अपने ही पॉड के सर्वर को, या तो फिर किसी दूसरे पॉड के सर्वर को आप देख लो कि HTTP आप है कि नहीं। तो मान लो कि रेडीनेस प्रॉप में इनग्रेस जो पॉड है वो स्टार्ट होने के लिए किसी DB, मेरा जो पॉड है वो किसी DB को कनेक्ट करता है और उस DB का कोई API मैं चेक कर सकता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मैं तब तक रेडी नहीं हूँ लोड लेने के लिए, मुझे सर्विस इन पॉइंट पे मत डालो, राइट, और मुझे लोड मत दो जब तक कि मेरा मेन काम है कि मैं किसी DB से कनेक्ट करता हूँ और कुछ डेटा ले लाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रेडीनेस प्रॉप में बोलूँगा कि मैं एक DB को कनेक्ट करूँगा और उस DB में HTTP गेट करूँगा और उसका एक कोई URL होगा, मान लो अगर वो URL एक्सपोज करता है तो, और उसको एग्जीक्यूट करके देखूँगा कि हाँ वो 200 रिटर्न करता है कि नहीं। अगर वो रिटर्न करता है तभी मानो कि मैं रेडी हूँ और फिर मुझे लोड के लिए मेरे पॉड मेरे पॉड के इन पॉइंट को सर्विस में ऐड कर दो ताकि मेरे को लोड आए, और नहीं तो मत डालो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे रेडीनेस प्रॉप में मेरे कंटेनर के अंदर मैंने डाला है कि मैं प्रॉप का तरीका मान रहा हूँ HTTP, ठीक है। 4-5 होते हैं तरीके। ये तो होता है HTTP, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूट कोई कमांड, तीसरा ये gRPC होता है और चौथा होता है आपका TCP सॉकेट। तो आप किसी अपने TCP सॉकेट को या किसी दूसरे पॉड के TCP सॉकेट को चेक कर सकते हो कि वो सॉकेट अप है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये 4 तरीका आप दे सकते हो और ये चारों तरीके रेडीनेस प्रॉप, लाइवलीनेस प्रॉप और स्टार्टअप प्रॉप तीनों में अप्लाई होता है। तो अगर आप एक का समझ गए तो तीनों प्रॉप में सेम कंटेंट, सेम पाथ डाल सकते हो। खाली आपको ये वाला कंटेनर के अंदर जो होता है रेडीनेस प्रॉप, लाइवलीनेस प्रॉप या स्टार्टअप प्रॉप, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर जो कंटेंट है मोरलेस सेम ही रहते हैं। तो यहाँ देखोगे एक रेडीनेस प्रॉप डाला है, मैंने कहा कि भैया HTTP गेट करो किसको, एक होस्ट है db.com, उसने एक रेडीनेस करके एक पाथ API ओपन करके रखा है, उस पाथ और एक पोर्ट ओपन करके रखा है 8080, ठीक है। तो एक गेट रिक्वेस्ट मारेगा ये HTTP कर्ल करके, ये होस्ट कॉलन ये पोर्ट /रेडीनेस करेगा, ठीक है ना। आप अगर यहाँ होस्ट नहीं डालते हो तो यहाँ भी डाल सकते हो HTTP हेडर्स में। तो अगर आप हेडर में डालते हो तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में एक ही रहेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है
ये क्या बोलती हैं कि इनिशियल डिले इन सेकेंड, मतलब कि जब मेरा पॉड चालू हुआ, राइट, जब मेरा कंटेनर अप हुआ इस इमेज के द्वारा, तो ऐसा नहीं कि तुरंत अप होते ही जो है आप चालू कर दिए रेडीनेस प्रॉप। रुक जाओ, थोड़ा 30 सेकंड लो, क्योंकि मेरा ये जो इमेज है वो अपने आप में करीब करीब 8-10 सेकंड 15 सेकंड लेता है आप होने के लिए। क्या पता वो इस इमेज में डीबी रीड है, स्क्रिप्ट है, कोई फाइल रीड है, कोई नेटवर्क कनेक्शन कुछ होता होगा आप होने के लिए। तो इसलिए मुझे पता है कि थोड़ा इनिशियल डिले रखो ये प्रॉप चलाने से पहले। दूसरा है पीरियड्स इन सेकेंड, मतलब कि क्या है कि ये तो चलाओगे आप, पहले 30 सेकंड वेट कर लिए और फिर आप प्रॉप चालू करो। पहला प्रॉप किया, फिर दूसरा प्रॉप करने के लिए आप 10 सेकंड का वेट करो। ऐसा नहीं कि हर एक सेकंड में प्रॉप किए पड़े हो सकता है कि ये रेडीनेस होने में कुछ समय लगेगा, राइट, तो थोड़ा टाइम लो, 10 सेकंड में जाओ। अब अगर ये है टाइम आउट इन सेकंड, मतलब कि ये जो हम प्रॉप करते हैं, ये अगर हम एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो अगर ये 2-3 सेकंड डिले के साथ रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि एपीआई है, नेटवर्क डिले हो सकते हैं, राइट, तो वो कब कितना डिले मैं मानूँ, क्या पता मैं आधा घंटा वेट करूँ क्या इस एपीआई के रिस्पॉन्स के लिए, या 30 सेकंड वेट करूँ क्या, तो नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये एपीआई या जो भी है रेडीनेस प्रॉप में अगर एग्जीक्यूट कमांड भी है, टेल है, वेल है, कुछ भी कमांड है, स्क्रिप्ट है, टीसीपी वगैरह कुछ भी आपका प्रॉप टाइप है, वो कमांड रन का जो रिस्पॉन्स है वो जो है 5 सेकंड में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो मैं इसको फेल्ड मानूंगा, ठीक है। और कितने बार फेल्ड मानूंगा, मैंने पहले बार तो फेल्ड हो गया, तो बोल रहा है फेलियर थ्रेशोल्ड, यानी कि आप ऐसा करो 3 बार ये वाला प्रॉप लगाओ, यानी कि 3 बार इस रेडीनेस प्रॉप को आप एपीआई को क्वेरी करो 10-10 सेकंड के अंतराल में। अगर तीनों बार 5-5 सेकंड में अगर ये टाइम आउट हो गया 3 बार, तो आप मानो कि भैया रेडीनेस प्रॉप फेल हो गया। अब फिर ये मेरे पॉड को आप जो है उस सर्विस के इन पॉइंट से हटा दो। अब ये वेट करते रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद से अब ये काम करने के बाद ये हर 10 सेकंड में तो काम करते ही रहेगा, मतलब ये रेडीनेस प्रॉप और लाइवलीनेस प्रॉप हमेशा ही चलते रहता है। स्टार्टअप प्रॉप जो होता है सिर्फ पहली बार चलता है, बार बार नहीं चलता है। लेकिन ये जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड टाइम अगर आप नहीं दोगे तो कुछ रहता है, ठीक है। आप देखोगे डिफ़ॉल्ट टू 10 है, यानी कि 10 सेकंड पीरियड इन सेकंड जो है वो हर 10 सेकंड में करेगा। आप नहीं भी दोगे तो ये फील्ड रहेगा 10 सेकंड का, तो हर 10 सेकंड में जो है ये क्वेरी करता रहेगा। वो पॉड को हटा दिया इन पॉइंट से, फिर भी एक ये रेडीनेस प्रॉप चलता रहेगा। जैसे ही आधा घंटे के बाद मान लो कि आपका ये जो है ये ये जो वेबसाइट है ये अप हो गया, तो फिर से आपका पॉड को जो है वो सर्विस के इन पॉइंट में डाल देगा और आपका पॉड जो है लोड लेना चालू कर देगा। एक है सक्सेसफुल थ्रेशोल्ड, मतलब कि ये 15 बार 25 बार फेल हो गया, हमने इसको हटा दिया वहाँ से सर्विस इन पॉइंट से, लेकिन अगर ये एक बार भी पास हो गया तो हम इसको मानेंगे कि ये पास हो गया है और तुरंत से इसको सर्विस इन पॉइंट में डाल देंगे इस पॉड को। फिर से ये प्रक्रिया चालू होगी, हर 10 सेकंड में चेक करेंगे, अगर फिर से डाउन हुआ 3 बार में तो फिर से हटा देंगे, लेकिन एक बार भी अगर वो अप हो गया तो तुरंत उसको डाल देंगे सर्विस इन पॉइंट में। इसी तरीके से रेडीनेस प्रॉप में आप एग्जीक्यूट कोई कमांड कर सकते हो, सेम फंडा है, रादर देन कि वो जो एपीआई का रिस्पांस आता। अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये जो हमारा एक फाइल है, राइट, वो अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सक्सेसफुली कमांड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, यानी कि उसका जो एग्जीक्यूशन 0 है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कोई कमांड अगर 0 रिटर्न करता है यानी कि एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल है, नहीं तो फिर -1 -2 नेगेटिव नंबर रहेगा। सेम इसके जो वैल्यूज़ हैं सेम है। इसी तरीके से तीसरा है रेडीनेस प्रॉप टीसीपी सॉकेट से भी कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इस www वेबसाइट पे 80 पोर्ट पे आप टीसीपी चेक करो कमांड मार के कि भैया ये अप है कि नहीं, अगर ये अप है तब मेरे को मानो कि मैं रेडी हूँ लोड लेने के लिए। अब लाइवलीनेस प्रॉप भी सेम लेवल पे है, कुछ नहीं करना। अगर आप उसका देखोगे कि उसका एक्सप्लेन करोगे क्या क्या है लाइवलीनेस प्रॉप का, तो सेम है, सेम वैल्यू है, ठीक है ना, पूरे सेम है। तो यामल में जहाँ जहाँ रेडीनेस प्रॉप था आप उसको रिप्लेस कर दो लाइवलीनेस प्रॉप से, ये लाइवलीनेस प्रॉप से आप रिप्लेस कर दो इस रेडीनेस प्रॉप को। बाकी आपका जितना भी जो उसके अंदर जो तरीका है वो सेम रहेगा। बस इसका बस अंतर ये पड़ेगा कि अगर ये फेल होता है तो आपका पॉड को क्यूबलेट तुरंत किल कर देगा और रीस्टार्ट कर देगा, बस। बाकी जब रीस्टार्ट होता है आपके पॉड के अंदर टैग और सेम है, लेवल सेम है, तो नया पॉड बनेगा, वो ऑटोमेटिकली लोड शेयरिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वो तो कनेक्टेड हो जाएगा तुरंत आपके सर्विस से, क्योंकि सर्विस में लेवल सेलेक्टर इस पॉड का रहेगा ही रहेगा, है ना। अब हम तीसरा देखते हैं स्टार्टअप प्रॉप। सेम है वही, आप देखोगे तो एकदम सेम उसके फील्ड्स हैं, एग्जीक्यूट, जीआरपीसी सब कुछ सेम है, तो बस उसी को वही चेंज करना है अपने को। स्टार्टअप प्रॉप और रेडीनेस प्रॉप की जगह स्टार्टअप प्रॉप डाल। तो अगर मैं एक यामल बनाऊं जिसमें लाइवलीनेस प्रॉप, रेडीनेस प्रॉप और स्टार्टअप प्रॉप तीनों हो,
तो आप देखोगे तीनों का एकदम एग्जैक्टली सेम फंडा है, बस ये है कि तीनों अलग अलग एपीआई को क्वेरी करते हैं। याद रहे कि ये जो एपीआई है, अगर आप होस्ट नहीं दोगे तो ये मान के चलेगा कि आपके पॉड के अंदर ही एपीआई जो है आप चला रहे हो। अगर मान लो आपका कोई कोई पॉड है, वो एपीआई वगैरह नहीं चलाता है, तो ये फूट जाएगा और आपका पॉड कभी भी अप नहीं होगा। ये तुरंत बोलेगा भैया ये तो स्टार्टअप प्रॉप जो है हो ही नहीं रहा है, तो आपका पॉड को ये स्टार्टअप ही नहीं करेगा, फील्ड में दिखाएगा। तो अगर ये फील्ड दिखाएगा, ऑलरेडी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उस पर रेडीनेस प्रॉप और लाइवलीनेस प्रॉप लगाने का फंडा ही नहीं है। तो पहले ये सब लगाने के लिए पहला वही चीज़ है कि स्टार्टअप प्रॉप जो है अप होना चाहिए। स्टार्टअप प्रॉप अगर सही है तो उसको आप तभी आपका जो पॉड है रनिंग स्टेटस में जाएगा। जब आपका पॉड रनिंग स्टेटस में जाएगा तभी रेडीनेस प्रॉप और लाइवलीनेस प्रॉप जो अगर आप कॉन्फ़िगर करोगे वो एग्जीक्यूट होना चालू करेंगे। ये दोनों हमेशा चलेंगे, ये सिर्फ एक बार चलेगा, ठीक है। ये दोनों हमेशा चलते रहेंगे। पॉड आपका अप हो गया उसके बाद भी, डाउन हो गया उसके बाद भी।